वो साइन अप कर लेना। सिंपल सी सेटिंग है ये। आपके पास जैसे कोई भी सिंबल स्टॉक पे आ रहा है या इसका होम पेज है तो आपने वहां पे सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। या सर्च बार में आप अपना कोई स्टॉक लिखिए तो आपके पास चार्ट्स आ जाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो डिस्प्ले पर आती है सिचुएशन कि कोई भी इंडिकेटर नहीं होता आपके पास सेट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर किया कोड, आपने वो कोड सिंपली कॉपी कॉपी करना है। ये कोड आ गया, यहाँ से आपने ये कॉपी किया और उसके बाद आपने ये नीचे कॉर्नर में आपको पाइन एडिटर का टैब नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको कोड को ला के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको ऐड टू चार्ट्स कर देंगे। और इसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे तो उसको आप ऐड टू चार्ट्स करेंगे तो आपके पास कोड जो है वो ऊपर आके डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप पब्लिश इंडिकेटर कर दें। कोई भी इसको टाइटल दे दीजिएगा। अच्छा, ये सच आपके लिए नहीं है, इसको आप रहने दें। आपने पब्लिश नहीं करना, बस इसको ऐड टू चार्ट्स आपने कर देना है। इधर आ गए। अच्छा, ये देखिए जैसे दोबारा से हम इसको करते हैं प्रैक्टिस को। सियान सुपर चार्ट्स। बस ये ऐड टू चार्ट्स करना है आपने क्लिक। ये आपके पास हुआ हुआ है ऐड। और पब्लिश्ड इंडिकेटर नहीं आपने करना, वो पब्लिक के लिए जो चीजें इनसाइड्स इनकी शेयर होती हैं वो आ जाती है। तो अब आपके पास ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोड आपके पास आ जाता है। अब आपको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर आपके पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, जिसको आप बारी बारी जो है वो चेक कर सकते हैं। आप जो जो जैसे सेक्टर वाइज हम आपको असाइन कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मेंबर जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर को जो है वो ट्रैक करने की कोशिश करे। तो आपने TradingView.com पे अपना जो सेक्टर आपने सिलेक्ट किया उसके सिंबल्स आपने इसके अंदर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आप फर्टिलाइजर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप FFC करके तो उसको आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपके पास इस तरह से एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर इन सारे रिट्रेसमेंट्स लेवल्स को देखना है। अच्छा, जो अभी बेसिक टेक्निकल सेटिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपके साथ जो एनालिसिस है वो शेयर कर देते हैं। देखिए, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली जो है वो रिबाउंड और पुल बैक्स के लिए यूज होता है कि आप एक ट्रेंड देखते हैं कि आपके पास एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड कहीं एक पॉइंट A से शुरू होता है और पॉइंट B तक जाता है। उसके बाद वो ट्रेंड जो है वो
नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो अब ये मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आके अपने आप को रिबाउंड करेगा, ये रिट्रेस करेगा या पुल बैक करेगा। तो ये कैलकुलेशन के मुताबिक जो है पिछले पीरियड्स को देखते हुए वो उनके कुछ लेवल्स डिफाइन करेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑटोमेटिकली। तो वो यूनिवर्सल जो लेवल्स कैलकुलेट होते हैं वो 23%, 38%, 68% होते हैं, यानी कि स्टॉक या यहीं से रिबाउंड कर जाएगा या फिर और गिरेगा, 52% के पास आएगा, वहां से रिबाउंड करेगा, अगर वहां से तक नहीं आता तो 73% जाएगा, वहां से रिबाउंड करेगा। तो वो लेवल जो है वो बार बार लोगों को क्या होता है कि यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं और वो इस तरह से मैन्युअली प्लेस करते हैं कि अब ये स्टॉक यहाँ यहाँ से जो है वो रिबाउंड करेगा, और फिर वो जब कैंडल्स यहाँ पे अपीयर होना शुरू होते हैं तो मुख्तलिफ लेवल्स के पास आके वो लोग उनको क्रैक करते हैं। तो आपको जैसे अगर हम एफएफसी देख रहे हैं, अब हम आगे वाले स्क्रिप्ट पे चले जाएं, तो ये स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया सर। तो यहाँ पर भी अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाना है तो पहले आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इंडिकेटर पे जाएंगे और फिर उसको वहां पे ड्रा करेंगे, फिर वो आपके पास अपीयर हो जाएगा। फिर ये जो आपने इंडिकेटर लगाया है, ये पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपने लगाया है। तो जैसे ही आप टाइम फ्रेम बदलेंगे तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट उस तरह से वर्क नहीं करेंगे। जो बाइनरी का कोड है वो ऑटोमेटिकली इन सारे स्टेप्स को जो है वो डिफाइन कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये देखें, हमारे पास यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये डेली का ग्राफ हमने चेक सिलेक्ट किया और यहाँ पे पीछे एक ट्रेंड मुकम्मल हो गया। अब सर्ल जो है वो यहाँ पे कंजस्टेड हो चुका हुआ है, इसका जो स्प्रेड है वो कम हो गया है। तो अब इसके न्यू लेवल्स डिफाइन होंगे जैसे जैसे कैंडल्स इसकी अपीयर होना शुरू होंगी। फिलहाल जो इसके पैट लेवल्स हैं वो काफी कंजस्टेड हैं। इसके लिए अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं, आर्ली विंडो पे जाएं, तो वहां पर हमें कंजस्टेड इसके लेवल्स नजर आते हैं, जो कि बहुत ही कम लिमिटेड स्प्रेड के अंदर हमें नजर आ रहे हैं कि 2-2, 3-3 रुपए का स्प्रेड है। इसी तरह अगर हम आर्ली जब हम वीकली बेसिस पे ट्रेड्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि एक वीक के अंदर ट्रेड क्रैक हो जाए, तो फिर हम आर्ली टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये स्टॉक है हमारे पास, कौन सा, एसएनजीपी स्टॉक है। 20 ट्रेंड के अंदर ये अभी ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से अगर ये ट्रैवल करता है तो इसका जो अगला जो लेवल होगा वो होगा 116.47 का। उसके लिए लाभ तौर पे पहले इसको 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, जो रेड कलर की मूविंग एवरेज आ रही है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल आप मुझे ये देखिए, जैसे ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम लिमिटेड में हमें क्या नजर आ रहा है कि 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को स्टॉक ने यहाँ से क्रॉस किया है। इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो आपको अगले लेवल्स का पता करना है कि वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो वो लेवल्स हमारे पास जो सामने आएंगे वो ये वाले लेवल्स होंगे। पहला लेवल आ गया 137.52, 132, और ये सारे लेवल्स आ गए। इसी तरह यही सिचुएशन अब यहाँ पर अपीयर हो रही है कि कैंडल जो है वो 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोज हुई है, यहाँ पर है, और 137 का एक लेवल है। तो ये आपका एक इंट्री लेवल भी है और यही ओपन डे के लिए रेजिस्टेंस लेवल भी है। और नीचे सपोर्ट लेवल आ जाता है आपके पास 133 का और 136 का। तो इंट्राडे के लिए आपके पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा 136 का। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और आपके पास ये टारगेट्स होंगे 139, 140.42 और 141। ये इंट्राडे के लिए आर्ली बेसिस के ऊपर आपके लिए ये अगले 2-3 सेशंस के लिए टारगेट होंगे। ये सपोर्ट लाइन होगी। सपोर्ट लाइन को चाहे तो आप सपोर्ट लाइन समझें, चाहे तो आप इसको स्टॉप लॉस लेवल समझें। तो जैसे अगर हम कोई दूसरा स्टॉक देखना चाहते हैं, तो 30 वाच लिस्ट में तो आपने वो स्टॉक्स लगाने हैं जिनको आपने ट्रैक करना है डेली बेसिस के ऊपर डिसिप्लिन के साथ। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया MFFL। मुझे एक सेकंड होल्ड दीजिए।
जी, ये MFFL का हमारे पास आ गया। अब ये जो स्क्रिप्ट है, ये छोटे टाइम फ्रेम में ये ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें लिक्विडिटी काफी कम नजर आती है नीचे। अगर आप वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा वॉल्यूम हमें एवरेजली डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। तो इसको इसको हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। कम से कम भी डेली का टाइम फ्रेम आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो काफी पिछले 2 मंथ से हमें इसमें नॉइज नजर आ रहा है कि एक लिमिटेड स्प्रेड के अंदर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है। जिसमें सपोर्ट लेवल जो है वो हमें नजर आ रहा है 205 रुपीज का, और जो रेजिस्टेंस नंबर आ रहा है वो 217 का नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये लेवल हमारे पास जो है, ये लेवल है 208 का। ये ग्रे कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। इसको अगर आपने जाके देखना है या ज्यादा लेवल्स आपने कम माइनस करने हैं, हल्के फुल्के करने हो, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाएंगे। सेटिंग में जाके ये विजिबिलिटी पे अगर आप कोई जिन लेवल्स को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते उनको आप अनचेक कर दे। जैसे ये सारे लेवल्स आप अनचेक कर सकते हैं, तो फिर आपके पास मिनिमम लेवल्स रह जाएंगे लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेड करने के लिए। तो डेली बेसिस के ऊपर भी अगर आप इसको देखते हैं कि ज्यादा आपको इसके अंदर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, ज्यादा स्प्रेड नहीं नजर आ रहा, फिर अगर आप वीकली मंथली चार्ट पे देखते हैं MFFL को, मिचेल्स फ्रूट फार्म को, तो मंथली पैटर्न के ऊपर आपको ये बुलिश सेगमेंट के अंदर नजर आ रहा है स्टॉक, बुलिश पैटर्न के अंदर। लेकिन उसके अंदर भी हमें दो लार्ज वोलेटाइल कैंडल पीरियड्स नजर आते हैं मंथली बेसिस के ऊपर के। ये एक मंथ के अंदर ये स्टॉक ऊपर जाता है, फिर अगले मंथ में उतना ही ज्यादा हमें डेप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है नीचे की तरफ। यहाँ पर भी हमें इस वाले 2025 के इनिशियल मंथ्स के अंदर, 2024 के लास्ट 3 मंथ के अंदर हमें ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, और फिर 2025 के फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें ये स्टॉक नीचे नजर आया। उसके बाद स्लोली बेसिस के ऊपर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। आई थिंक इनके अंदर कोई न्यूज अनाउंसमेंट भी आई थी शेयर परचेजिंग के हवाले से। तो फिलहाल ये स्टॉक जो है, जब तक ये 175 185 से ऊपर है, तो इसको आप स्टेबल स्टॉक समझ सकते हैं। अगर को आपने एवरेजिंग करनी है तो उसके लिए अगला जो लेवल एवरेज लेवल होगा वो 130 रुपीज का लेवल होगा, ये वाला आपके पास जो फिबोनाची लेवल आ रहा है। तो इस पूरे गैप के दौरान ये ट्रेड अवॉइड करने वाला स्टॉक है। अगर आपने पोजीशन लेनी है तो यहाँ पर आप पोजीशंस लें, और फिर ऊपर का जो आपके पास टारगेट होगा वो 316 का होगा, 18 का। तो इस तरह से आपने स्टॉक्स को देखना है। अब ये वॉलेटिलिटी आप अगर देख रहे हैं तो ये वो साइकिल्स हैं जो स्टॉक मार्केट में मिलते हैं आपको। अब अगर आप इन टॉप के लेवल्स पे जाके अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको डाउन साइड का जो साइकिल है वो पूरा सारा आपको बेयर करना पड़ता है। जी, दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि आपने पाइन एडिटर में ट्रेडिंग व्यू में आपने कैसे ये एडिट करना है स्टॉक। ये पहले मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। सिंपल है। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कोई भी चार्ट आप ओपन करते हैं तो आपके पास कोई इंडिकेटर उसके ऊपर डिफॉल्ट सेटिंग के साथ अपीयर नहीं होता, जब तक कि आपने खुद से कोई सेटिंग ना की हो। तो आपने अपने व्हाट्सएप में जाना है, जो मैंने कोड आपको शेयर किया है, आपने कॉपी करना है। सिंपल, आपने कॉपी करना है। फिर आपने अ, जैसे आप इस पेज पर आ गए, आपके पास इस तरह का पेज है, या सर्च बार में आप कोड सिंबल लिखें किसी भी चीज का, किसी भी मार्केट का कोड लिखें, सियान सुपर चार्ट्स पे आप क्लिक करें, आपके पास इस तरह से सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये कॉर्नर में आपके पास पाइन एडिटर लिखा हुआ आ रहा है, कॉर्नर में पाइन एडिटर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप यहाँ से आप इसको पिक करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। यहाँ पर आप सिर्फ पेस्ट करेंगे, वो सिंपल कोड आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऐड टू चार्ट्स का बटन डिस्प्ले पे आ रहा होगा, ऐड टू चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कोड जो है वो अपीयर हो जाएगा इस तरह से। ये आपके पास कोड अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी। उसके बाद आप अपने इंडिकेटर्स में जाके जो भी दो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं वो इस पे आप ऐड कर सकते हैं फ्री वर्जन के अंदर। तो आपने 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज आपने एक साइन कर लेनी है।
ये 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। उसका तरीकाकार ये है कि ये पहले जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँ, यहाँ पे आप इंडिकेटर पे गए, एसएम में सिंपल मूविंग एवरेज, ये आपने सेट करनी है। इसकी सेटिंग्स में क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इनपुट्स में जाके 200, और स्टाइल्स में जाके जो भी आपका कलर थीम चल रहा है उस कलर थीम के मुताबिक आप कलर सेलेक्ट कीजिए। लाइन की विड्थ जो आप अपीयर कीजिए, और उसको आप जाके ओके कर दें तो आपके पास ये अपीयरेंस में आ जाएगी। ये आपके पास अपीयर में आ गई। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है तो ये बेसिक सेटिंग जो है, यही सेटिंग हम मुख्तलिफ टाइम मुख्तलिफ सर्च प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है टेक्निकल एनालिसिस के यूज करेंगे। जैसे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर भी अगर यही वाली सेटिंग आप अप्लाई करना चाहें तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे आपने साइन अप कर लेना है। ये दूसरा टैब आ जाता है माई वॉच लिस्ट का। जब आप इस माई वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कोई वॉच लिस्ट नहीं होगी। आपने सिंपल इसमें एक कोई भी आप जैसे इसके ऊपर आप ऐड करें। तो ये आपके पास ये सिंबल आ गया अंसारी शुगर मिल्स, ये आपने ऐड किया। नीचे आपके पास ये चार्ट्स का टैब आ जाएगा, चार्ट्स पे आप क्लिक करें, आपके पास इंटरएक्टिव चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। इंटरनेट स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे आपने अकाउंट लाजमी बनाना है, क्योंकि ज्यादातर काम हमारा जो होगा वो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के थ्रू होगा। अब जैसे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आपने तीन इंडिकेटर्स आपने सिलेक्ट करने हैं। उसमें से दो इंडिकेटर्स तो सिर्फ यही वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज के। मूविंग एवरेज वन, टू। अभी मैं इन्हीं दो मूविंग एवरेजेस के साथ ही आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो ये दो मूविंग एवरेजेस आपने सेट करनी है। पहली मूविंग एवरेज होगी यूनिवर्सली ये यूज यूज होती है, 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज। स्टाइल इसका आप रखेंगे रेड। अच्छा, ये आप सब ने इसका कलर रेड ही रखना है। जब आप ग्रुप में कोई चीज शेयर करेंगे तो आपकी यही वाली सेटिंग होनी चाहिए। इसमें इसकी जो विड्थ लाइन होगी थोड़ी सी आपने सेकंड सेकंड हाई रखनी है। इसको आपने ओके कर देना है। उसकी वजह यह है कि फिर यही सेटिंग जो है वो सारे मेंबर्स को एक साथ समझ में आएगी। यानी ये एक आपकी लैंग्वेज होगी हमारे ग्रुप मेंबर्स की। तो दूसरी सेटिंग आ गई ब्लैक। ब्लैक कलर की सबसे हाईएस्ट विड्थ आपने इसकी रख लेनी है, और इनपुट आपने इसका रखना है 200। पर्सनली आप अपने इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी ग्रुप में आप चीज शेयर करेंगे तो इन्हीं सेटिंग्स के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे कैंडल्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये देखिए कि ये अंसारी शुगर मिल का स्टॉक चला गया। खैर इसमें हम यहाँ पे एक, तो ये हमारे पास ये सेटिंग अपीयर होके आ गई है। ये रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है ये है 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है हमारे पास 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। तो ये इस तरह से आपके पास अपीयर होगी। फिलहाल मैं सिर्फ सेटिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेटिंग अब आपने जब आपने ये सेटिंग कर ली उसके बाद आपने इसको सेव करना है। इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर आपने रिमूव करनी हो। जी, ये टाइम फ्रेम्स के हिसाब से होगा। 220 और 200, ये मैं अभी दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, ये पहले आपने पहले ये सेटिंग सेव करनी है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर। तो जैसे अभी आपको इसको कर लें, कोई भी नाम दे के आप इसको सेव कर लीजिए लेआउट को। ये जो क्लाउड अपर एरो के साथ आइकन है इसके साथ आप इसको सेव करेंगे।
उसके बाद जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको लेआउट यहाँ से जो क्लाउड डाउन एरो के साथ आपके पास अपीयरेंस आएगी, तो वहां से आप चार्ट लेआउट लोड करेंगे। यहाँ से आपने ये चार्ट लेआउट लोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाती है, वन स्क्रीन। यहाँ पर आपने लिंक इंटरवल लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट्स, ये देखिए, ये आपके पास जैसे ही आप इसको करेंगे, फोर बॉक्सेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी अपीयरेंस एक साथ वहां पर अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आपने सिर्फ इस वाले लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट्स ये आपने अनचेक रखना है। लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट्स ये आपने चेक कर देना। ट्रैक टाइम ऑन ऑल चार्ट्स ये आप एक चेक कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट्स आपने नहीं सिलेक्ट करना। अच्छा, इसके बाद पहले कॉलम में जब आप कोई सेक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट सेक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया है, ये भी हमारे पास फूड सेक्टर है, तो यहाँ पे पहले कॉलम में हमारे पास फूड सेक्टर की कंपनी आ गई, फौजी फूड्स। इस पे आपने क्लिक किया, दूसरे सेट आपने बॉक्स में क्लिक करना है, और दूसरे बॉक्स में आपने जाके क्लिक करना है। यहाँ पर आपने दूसरा सिंबल इसका लगाना है, ASC। इसी तरह तीसरे बॉक्स में आप तीसरी कंपनी ऐड करेंगे, और चौथे बॉक्स में आप चौथी कंपनी ऐड करेंगे। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। ये एक एक बार आप काम कर लेंगे ये, तो फिर आपके आगे काम आएगा। हर बॉक्स में आप पहले सिलेक्ट करेंगे, ये जाके कर्सर जो है वहां पे जाके एक दफा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ जाके आप फिर फूड सेक्टर की और कंपनीज जैसे BNL। तो जितनी भी सेक्टर में आपके पास कंपनीज हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास ये अपीयरेंस आ जाएगी उनकी। चीज़ों को आप मिनिमाइज कर लीजिए, जो भी आपके पास डिस्प्ले चीज़ें आ रही हैं। अभी आपके पास डिस्प्ले पे चीज़ें आ गई, चार चार सेक्टर, 8 बॉक्सेस आ गए, सेम बॉक्सेस। यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्या आ रही है कि फूड सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो आपको एक रैली नज़र आई है। जैसे ही आप यहाँ पे 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो सब स्टॉक्स के अंदर, सब बॉक्सेस के अंदर जो है वो सेम पैटर्न जो है वो सेम टाइम फ्रेम के साथ चेंजेस आ जाएंगे। ये लिंक, ये देखिए 1 मंथ आ गया। ये एक दफा आप सेटिंग कर लेंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगी, मतलब ये जो मैनुअली अब मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक साथ ही चीजें अपीयर हुआ करेंगी। तो इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इनकी पिक्चर डेवलप हो जाएगी, जिसको आप फिर एनालाइज कर सकते हैं। ये 1 मंथ का ग्राफ है जिसको मैं अभी शो कर रहा हूँ। तो ये जो आपको राइज नजर आ रहा है अल शहीर के अंदर, ये 1 मंथ का ग्राफ है। अब इसमें काफी रिस्की हो जाती है गेम। इसी तरह ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है, 40 रुपीज के ऊपर, 35 रुपीज के ऊपर हमने ग्रुप में एक टिप शेयर की थी कि किस किस को टिप मिली है, 80 रुपीज पे स्टॉक जा सकता है। एनालिटिक्स देने का एक ये भी मेथड है। तो ये आपके पास स्टॉक्स आ जाते हैं। अब ये जो स्टॉक्स जो ऊपर जा चुके हैं, इन स्टॉक्स के रिवर्सल पुल बैक्स के लिए कि कहाँ कहाँ से ये रिबाउंड हो सकते हैं स्टॉक्स, तो उसके लिए आपको फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे जाना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें BNL को, अगर हम यहाँ पे करें चेक, तो BNL के क्या लेवल हो सकते हैं। अब ये आपके पास ये सिंपल स्टॉक आपके पास अपीयर हुआ हुआ है।
कोई आपको लेवल इसमें नजर नहीं आ रहा कि क्या इसके लेवल हो सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे पाइन एडिटर में कोड लगाया है, जैसे ही हम इसको अपीयर करते हैं तो हमारे पास BNL के लेवल्स हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। ये देखिए। तो जो मुख्तलिफ स्टॉक एनालिस्ट होते हैं वो आपको यही वाली चीज बताते हैं कि ये स्टॉक का ये आपने स्टॉप लॉस रखना है या ये आपने सपोर्ट लेवल रखना है। अब अगर आप हाउस ऑफ टेक्निकल की वीडियोस को फॉलो करते हैं आप में से कुछ लोग, तो आपने देखा होगा कि वो BNL को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक जो है 160 रुपीज हाई पोस्ट करता है, और उसके बाद स्टॉक जो है वो बेरिश पैटर्न के अंदर चला जाता है। तो अगर आप उनकी पिछली रेगुलर वीडियोस देखें तो आपको हर लेवल के ऊपर वो इसका एनालिसिस करते हुए कि ये स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, इसका ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर जो अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज बेटर है या 200 पीरियड्स मूविंग एवरेज बेटर है, तो वो उसका जवाब मैं आपको यहाँ से अब देता हूँ कि आप ये सिंगल स्क्रीन पर आए इस बात को डिस्कस करने के लिए कि क्या आपको स्टॉक को हर लेवल पे आपको ट्रैक करने की जरूरत है। तो ये BNL में बनीज लिमिटेड आया, ये आपके पास BNL आ गया। अभी ये स्टॉक आपके पास हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और ये वो लेवल आ गया आपके पास कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक में आपने एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। तो स्टॉक जब तक आपके पास 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ये 200 पीरियड्स की, ये 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज रेड कलर की। अच्छा ये रही, ये मैं पहले इसको हाइड कर दूं। अच्छा आपके पास ये स्टॉक का एक पैटर्न पैटर्न आ रहा है, आपके पास ये स्टॉक की एक पिक्चर आ रही है, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपको स्टॉक में भी क्या कहाँ पे लेवल बाय करना है कहाँ पे नहीं लेवल करना। तो पहले मैं इसको 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज एक्टिव करता हूँ। तो ये आप देख 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 रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक ने 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद ये इसके ऊपर ही ट्रेवल करता रहा है। जब तक तो ये 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तब तक आप इसके अंदर रह सकते हैं और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे ये खास तनासुब के साथ इससे दूर होता जाएगा उतना ये आपके लिए रिस्की होता जाएगा। जो आप वेव थ्योरी पढ़ते हैं या वेव्स आपसे पढ़ते हैं, या वेव्स कई लोग स्टॉक एनालिसिस में करते हैं, तो क्या है कि जब भी स्टॉक दूर जाता है 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के, वो फिर कुछ टाइम लेके कंसोलिडेट करके 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के पास आता है, और फिर दोबारा से या तो वो उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ निकल जाता है या वहीं से वो ऊपर जाता है। अगर वहां पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल आपको अपीयर होती नजर आती है, तो आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। फिर वो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर वो 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज से गैप दूर हो जाएगा, फिर वो उसके पास आएगा, फिर उससे दूर होगा, फिर उसके पास आएगा, और फिर वो उससे दूर होगा। तो इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा, जो जैसे ही आप इसके अंदर 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज ड्रा करते हैं, तो वो आपके पास नीचे कोई फ्लोर की तरह अपीयर होके आती है। ये 200 की पीरियड की मूविंग एवरेज आ गई। तो जितना स्टॉक इससे दूर होता जाएगा उतना आपका रिस्क लेवल बढ़ता जाएगा। जितना इससे दूर होगा इतना आपका रिस्क लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये जो सारा एरिया है ये इसका रिस्की एरिया है। 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, 200 पीरियड्स मूविंग एवरेज काफी दूर है, लेवल जो है वो इसके पीछे वाले ड्रा होंगे। तो जब ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो है 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को रेड कलर की मूविंग एवरेज के साथ ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तो वो एक आपका रिलीज पॉइंट होता है। अगर आप उसकी होल्डिंग में है तो स्टॉक वहां पे आपको बेच देना चाहिए। और उसके जब तक वो इससे नीचे नीचे रहेगा तो आपको ये स्टॉक में इंटर होने की जरूरत नहीं है। अब हमें नहीं पता कि ये ट्रेंड कितना नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते।
तो जब तक ये 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज इस यहाँ पे प्ले करती रहे या यहाँ पे ऐसे ऊपर प्ले करती रहे, तो आपको बीएनएल को देखने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग इस सेक्टर को ट्रैक करेंगे उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि बीएनएल कब जाके ग्रीन कलर की कैंडल पोस्ट करता है, जो फिर 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। या वो नीचे जाके यहाँ पे क्रॉस करेगी, या वो ऊपर जाके क्रॉस करेगी। वो जब क्रॉस करेगी तो तब आपने इंडिकेट करना है कि बीएनएल ने 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रॉस किया, तब उसको बाय कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो सपोर्ट लेवल होंगे वो आपके पास ये सपोर्ट लेवल आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपने लगाना हो, तो यहाँ पर ये जो आपके पास आ जाता है, यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगी। इसके हायर पॉइंट पे आप एक पॉइंट रखेंगे, फिर नीचे के पॉइंट के ऊपर आप उसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर से आप लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ जाएंगे। अच्छा, ये 10 मिनट हमारे पास रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये। तो ये आपने सेटिंग करनी है। हमारे पास टाइम कम है इस सेशन के अंदर। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताइए, ये इस चैट के अंदर, जूम चैट के अंदर। अच्छा देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक और जूम सेशन कर सकते हैं, क्योंकि 6 मिनट इसके बाकी हैं। बल्कि मैं कवर करता हूँ। मैं गूगल शीट आपके साथ मैंने शेयर की है एक। अ, इसके मैं कॉपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस गूगल शीट के अंदर आप सब लोग इस शीट को देख सकते हैं। तो वेल्थ प्रोजेक्शन का एक पेज है हमारे पास। ये भी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये प्रोजेक्शन है हमारे पास। अगर आप 1% के साथ आप विन स्ट्रीक करते हैं, विन स्ट्रीक के वर्ड पे आपने ध्यान देना है कि अगर आप 1% के साथ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर ट्रेड अपनी नेक्स्ट ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं और उसमें भी 1% री इन्वेस्ट करके 1% आप क्रैक कर लेते हैं प्रॉफिट, तो वो 1% ग्रोथ होगी। ये अगर आप 25 ट्रेड्स करते हैं 1 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से, तो आप चले जाते हैं 12,82,432 रुपए पे। इसी तरह अगर आप 3% के साथ करते हैं तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आता है कि आप 25 ट्रेड्स के बाद आप 20 लाख रुपए पर होंगे। अगर यही आप 15% के साथ करें तो पांचवी या छठी ट्रेड के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो डबल हो जाती है। यही अगर आप 25 ट्रेड्स आप करें 25%, 27% के साथ, तो आपके पास ये अमाउंट आती है। लेकिन ये कर कोई नहीं सकता। इसको करने के लिए जाहिर सी बात है कि फिर आप ईयर्स पे चले जाते हैं कि हर साल आप इतना लें, जिस चीज को म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस या दूसरे लोग जो है पिच करते हैं, फंडामेंटल जितने भी आपको गुरुज या इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं, वो इस हाई ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करते हैं और वो चीज आपको प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए अब आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक्स आपको 10-10%, 7-7% आपको प्रॉफिट देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसको आप रियलाइज नहीं कर पाते, ट्रेड्स आप बुक नहीं कर पाते। आप अगर वही ट्रेड्स बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें और फिर कर्जे से होके री ट्रेड करें, री इन्वेस्टमेंट करें, तो आप ज्यादा अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस के साथ। यानी कि आपने स्टॉक्स को जिस तरह से हमने आपको बताया कि हर पर्सन जो है हमारे ग्रुप के अंदर, हर पर्सन जो है वो एक एक सेक्टर को चूज कर ले, टेक्निकल्स के ऊपर भी ट्रैक करें। फिर फर्दर जब डीपीएस की वेबसाइट पे जाते हैं तो उन कंपनीज को इंश्योर करें कि उनके अंदर क्या अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, क्या उनके अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं।
उन चीजों को देखे और उन चीजों को सिंक्रोनाइज होके वो ग्रुप में हमारे साथ शेयर करे। फिलहाल ये सारी एक्टिविटी जो है वो मैं आपके साथ परफॉर्म करता रहा करूंगा कि इस तरह से चीजें हैं, उस तरह से हैं। जैसे जैसे डेवलप होंगी तो हम लोगों की एक केमिस्ट्री बन सकती है, यही मेंटोरशिप रहेगी। अभी मुझे व्हाट्सएप, मुझे आप मैसेज कर दीजिए अगर आप इस एक और सेशन चाहते हैं आधे घंटे का, तो फिर हम अगली मीटिंग कर लेते हैं। वरना फिर इस सेशन को हम इधर ही क्लोज करते हैं। ये जो वेल्थ प्रोजेक्शन वाला चार्ट पेज है ये आपने जरूर विजिट करना है। क्योंकि ये अब आपके पास ये ग्रोथ रेट आ जाता है, इसको आप कम कीजिए। इसको आप 1 लाख पे ले आइए तो आपके पास ये चेंज आ जाएगा। ये कॉर्नर में जो आपके पास आ रही है गूगल शीट, में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कॉपी इसकी, आपने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। और फिर इसके साथ इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास रेट आ जाते हैं। तो हमारा जो आइडियल रेट रहेगा वो 3% से 15% तक, यानी किसी भी ट्रेड को अगर हम आइडियली 3% से 15% पे क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक आइडियल रेट रहेगा। आल्दो कि 1% पे भी अगर आप कोई ट्रेड क्लोज करते हो तो वो भी एक कामयाबी ही कंसिडर होती है मेरी नज़र में। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से हो इस सेशन के लिए तो मुझे बताइए, चैट, जूम चैट के अंदर। सही है, तो 5-10 मिनट के बाद हम दूसरा सेशन शुरू शुरू कर देते हैं, ठीक है इस्माइल भाई? तो उसमें फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि पर्टिकुलरली आपने क्या चीज़ देखनी है, और फिर हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।